कि मैं सुबह सुबह भी कोमा से बाहर आया हूं। मैं कोमा में चला गया था। मैंने मैथ की एक वीडियो देख ली। मैं सोच रहा था कि स्टूडेंट पढ़ते क्यों नहीं है, आखिर हमारी वीडियो क्यों नहीं देखते हैं। तब मुझे पता चला, तमाम निष्कर्ष निकालने के बाद पता चला। इधर देखिए मैं हूं, ये ब्लैक एंड व्हाइट में, और इधर देखिए कलरफुल वीडियो आपको दिख रहा है। ये भी मोहतरमा मैथ की टीचर, ये देखिए पढ़ा रही है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जूता शो अवार्ड में। जूता शो अवार्ड क्यों रखा गया है आप सबको पता होगा, और क्यों ना रखना चाहिए। सवाल जब ऐसे होते हैं और इसका जवाब जब आप लोग नहीं दे पाते हैं, और अधिकतर विद्यार्थी इस जूता शो अवार्ड में जीत जाते हैं, विनर होते हैं, यानी अपने पिताजी से जूता खाने का उनको मौका मिलता है। आज देखिए सवाल क्या था। सवाल था कि एक वृत्त की परिधि 44 मीटर है, उसके अर्धवृत्त की परिधि की लंबाई क्या होगी, और लिखा हुआ था कमेंट बॉक्स में आंसर नहीं देना है। चलिए अब है यहां पर सवाल के 4 ऑप्शन थे। एक पांचवा ऑप्शन भी था नन, ठीक है, पांचवा ऑप्शन भी नन था। तो आप सबको पता है, अच्छा जो भी लोग जवाब दिए होंगे नहीं दिए होंगे वीडियो में देख रहे होंगे, अब भाई इससे आप जवाब चुन लीजिए। अगर नहीं दिए होंगे तो मैं पोल डालता हूं, डेली कम्युनिटी चेक करिए, सुबह शाम, है ना। सुबह में लगभग 8 बजे कम्युनिटी में पोस्ट कर देते हैं, और शाम के 6 बजे से 7 बजे के बीच में कम्युनिटी आप चेक करते रहिएगा, आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। 2 क्वेश्चन डेली आपको मिलता है। तो एक बात आप जानते होंगे, अभी आप आंसर चूज कर लिए, फिर हम बताते हैं। आप इतना बात तो जानते जरूर होंगे कि एक वृत्त होती है, वृत्त की ये परिधि है, ठीक है। भले ही थोड़ा अंडा की तरह बन गया है, ठंडा है इसीलिए अंडा बन गया है। सुनिए, तो वृत्त की परिधि है भैया, तो वृत्त की परिधि 44 मीटर, मतलब ये घेरा की जो लंबाई है यही तो 44 मीटर है। और बोला गया आपसे कि अर्धवृत्त की परिधि बताइए, तो अर्धवृत्त तो ये हो गया ना, अर्धवृत्त की परिधि ये पूरा, ठीक है। तो क्या होता है कि जब ये वृत्त है तब पूरा परिधि 44, अर्धवृत्त होगा तो बीच से हटा दीजिए, और इधर तो 22 हो गया, इधर 22 हो गया। लेकिन अर्धवृत्त कहने का मतलब यह होता है, अर्धवृत्त कहने का मतलब यह होता है कि अब जो बचा यह हुआ अर्धवृत्त। तो इसमें क्या हुआ, केंद्र से परिधि को छूने वाली रेखा त्रिज्या, केंद्र से परिधि को छूने वाली रेखा त्रिज्या, यानी इस 22 के बाद एक त्रिज्या और एक त्रिज्या, 2 त्रिज्या और जुड़ता, तब होता अर्धवृत्त की परिधि। और आपको इतना बात पता है, अरे भाई यही बात तो समझ गए ना, कि अगर पूरा 44 है, ये पूरा 44 है, तो आधा कर देंगे, तो 22 इधर हो गया था, अब 22 इधर हो गया था, समझे कि नहीं। तब चलिए ये बात तो समझ गए। अब बचा इसमें त्रिज्या ऐड करना था 2 बार। तो सबसे पहले त्रिज्या कहां से निकालते, तो जब वृत्त की परिधि पता था, तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई r, यही होता है ना। और परिधि कितना दिया हुआ है 44, तो आप जानते हैं कि ये 2 गुना हुआ 22/7 पाई का मान, और ये r बराबर ये 44। अब ये 22 दूना 44 से 44 खत्म, तो r का मान 7 उधर चला गया, 7 हो गया, यानी इसके जगह 7 और इसके जगह 7, यानी 22 में 2 7 और जुड़ जाता, 22 में यानी 14 जुड़ जाता। इसका आंसर होता 36 सेंटीमीटर। जिस वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर थी, उसका जो अर्धवृत्त का परिधि होता वो 36 होता, हमारा आंसर सी होता। और अब देखिएगा कि जूता शो अवार्ड में कितने स्टूडेंट जूता जीत चुके हैं। देखिए जूता से पिटाने का मौका मिला है, इन्हें मौका मिला है। आप यहां पर देख सकते हैं कि जो जवाब आया है 36 आंसर, 36 मीटर सिर्फ 25% लोगों का आया है। बाकी ये 66, 3, 4, ये 2, इन सब को जोड़ दिया जाए तो 75% लोग अवार्ड जीत चुके हैं जूता शो अवार्ड में। अब समस्या है कि ये आता कहां से है, ये क्यों इस तरह की समस्याएं होती है। मैथ को आप लोग सीखते नहीं हैं, लबर लबर हबर हबर पढ़ते हैं, इसके वजह से होता है। कॉन्सेप्ट को समझिए, बिना कॉन्सेप्ट समझ ले काम नहीं चलेगा। अब आपको बता देते हैं, वृत्त की परिधि आप लोग याद करते हैं, सीधा याद करते हैं 2 पाई r। तो क्यों ना वृत्त की परिधि हम ऐसे याद कर ले 44/7 गुना r। अगर ये याद रखते हैं तो ज्यादा अच्छा है। इसमें भी तो 2 पाई r याद करते हैं, अब 44/7 एगो हुआ, एगो r हुआ, ये 3 गो के बदले 2 गो याद रखें। इसको याद रखने से क्या फायदा होता है, इसको याद रखने से फायदा यह होता है कि आपको वृत्त की परिधि बोला गया है 44,
तो r गुना ये 44/7 आपने याद रखा और 44 दिया हुआ है, 44 डायरेक्ट घटा r का मान 7 आ गया, समझे कि नहीं। तो इतना तो होता है ये 22, आपको पता है ई हुआ, क्योंकि पूरा अगर घेरा 44 था तो ये 22 हुआ, पूरा 88 होता तो ये घेरा कितना हो जाता, उसका आधा, 88 का था 44, 36 होता तो ये 18, लेकिन ई घेरा हो गया था हमारा कितना 22। अब 22 में 7 और फिर 7 जुड़ गया, यानी 14 और जुड़ गया तो 36 हो गया। तो अर्धवृत्त की परिधि आपको ऐसे याद रखना है, r गुना 44/7 ज्यादा अच्छा रहेगा। कभी परिधि 88 कह देगा, परिधि की लंबाई 88, तो सीधा करिएगा r गुना 44/7 परिधि हुआ बराबर परिधि 44 दूना 88, r का मान 7 दूना 14, ऐसे। तो r गुना 44/7 याद रखिएगा, थोड़ा फास्ट हो जाएगा। अब मैं आपको बताऊं कि मैं सुबह सुबह भी कोमा से बाहर आया हूं, मैं कोमा में चला गया था। मैंने मैथ की एक वीडियो देख ली, मैं सोच रहा था कि स्टूडेंट पढ़ते क्यों नहीं है, आखिर हमारी वीडियो क्यों नहीं देखते हैं। तब मुझे पता चला, तमाम निष्कर्ष निकालने के बाद पता चला, इधर देखिए मैं हूं ये ब्लैक एंड व्हाइट में, और इधर देखिए कलरफुल वीडियो आपको दिख रहा है। ये भी मोहतरमा मैथ की टीचर ये देखिए पढ़ा रही हैं a+b का होल स्क्वायर। तो सब देखने में लगा हुआ है रील्स, यहां तो बड़का ए बड़का बी है, इसका होल स्क्वायर, यहां तक तो ठीक है ए स्क्वायर प्लस, यहां 2ab छोटका ए बी कहां से आ गया, ये हमारा परे से, मतलब मेरे से परे है, मेरे दिमाग से बाहर है ये, इसीलिए मैं चला गया कोमा में। अब यहां छोटका 2ab हो गया, अब फिर बड़का बी स्क्वायर हो गया। यहां कहने का मेरा यह मतलब था कि ये जो छोटका ए बी आ गया से कहां आ गया, अब देखिए कहां से ये आया। लेकिन अब हम दिखते हैं भाई ब्लैक एंड व्हाइट में, ये देखती हैं कलरफुल में, इसलिए आज हम भी देखिए रेड टी शर्ट पहन के आए कि ताकि आप लोग वीडियो देखें। लेकिन आप लोग तो देखेंगे नहीं, आप लोग कुछ और देखते हैं। मेरा 38,000 व्यू नहीं होता है, 43,000 40,000 व्यू नहीं होता है, यहां 2,43,000 तो लाइके है, खाली ई वाला a+b के होल स्क्वायर पढ़े ले। हे भगवान उठा लीजिए, अब हमने बहुत दिन पढ़ा लिया, हमने बहुत दिन सेवा दे दिया। अब और ये देखिए कमेंट भी आए हैं, मैं बार बार कहता हूं क्वेश्चन में मैं देता हूं कि जब मैं क्वेश्चन देता हूं पोल करवाता हूं तो आपको कमेंट में जवाब नहीं देना है, कमेंट में जवाब नहीं देना है। इससे क्या होगा, पोल अच्छा होगा, सही पोल होगा, वोटिंग सही होगी, है ना, पता चलेगा आपको कि कितना कंपटीशन है। लेकिन लोग नहीं मानेंगे। इसमें देखिए क्वेश्चन में लिख देते कि आंसर देना मना है, कमेंट बॉक्स में पूरा एनालिसिस कर दिया। देखिए ये पूरा एनालिसिस कर दिया। ऐसे ही लोगों के वजह से अमित शाह जी जो हैं अभी बोले थे कि इंटर के बाद जो भी 12th करेगा उसको हम लैपटॉप देंगे। यही सब लड़का के वजह से वो बोले थे, इसी के दम पर। बाकी कमेंट यहां पर आया है, देख सकते हैं। कहते हैं कि सर आपका मोटिवेशन स्टेटस, कहते सर आपका आशीर्वाद और पापा का अवार्ड आखिरकार मुझे मिल ही गया, माने इसको जूता पड़ा है, अब रील नहीं बनाएंगे सर, हम लोगों को कैरियर बनाने में आप इतनी मेहनत करते हैं तो हम क्यों नहीं करेंगे। पता चल रहा है, बुझा गया तोरा, हमको तो नहीं लगता है कि बुझाता। तो ऐसे ही 2,43,000 कैसे लाइक हो गया a+b के होल स्क्वायर के हैं। यहाँ 1 लाख व्यू नहीं होता है, यहाँ 2,43,000 लाइक होता है। एक हमारे भाई कह रहे हैं मान सिंह, इन प्रश्न का उत्तर लगभग सभी दोस्तों का सही होगा यदि वे प्रश्नों को ध्यान से पढ़कर जल्दीबाजी में उत्तर ना देने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों गणित को रटने से अच्छा गणित की अवधारणा को समझने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद, बहुत अच्छी बात कहा इन्होंने, लेकिन ये तो आपके दिमाग में घुसेगा नहीं। रिस रॉय कहती है सर देखने से ऐसे लग रहा है देश में जूते की कमी पड़ जाएगी, विजेता बढ़ने लगे हैं। तो सही बात है, लेकिन अब देखना है कि अगली बार विजेता कितने प्रतिशत लोग होते हैं। बने रहिएगा वीडियो में, और पोल फिर हम करवाएंगे। अभी डाला है, अभी पोस्ट